मिडिल ईस्ट में एक बार फिर जंग की आहट सुनाई देने लगी है। अमेरिकी सेना के ईरान के अहम ठिकानों पर हमलों के बाद दोनों देश एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। हॉर्मुज के पास किए गए अमेरिकी हमलों से तनाव और गहरा गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट से लगे केशम द्वीप और गोरुख में अमेरिकी सेना ने स्ट्राइक की है। सेंटकॉम ने इस कार्रवाई को सेल्फ डिफेंस पे उठाया गया कदम बताया है। हाल के दिनों में अमेरिकी सेना ने ईरान के द्वीपों पर हमलों की रफ्तार बढ़ा दी है। आखिर इसके मायने क्या है और क्यों ईरानी द्वीप अमेरिका का निशाना बन रहे हैं, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। ड्रोन गिराने का बदला। फारस की खाड़ी में वर्चस्व की जंग भयंकर रूप लेती जा रही है। अमेरिका ने एक बार फिर हॉर्मुज स्ट्रेट के पास हमला किया है। अमेरिकी फाइटर जेट्स ने बारूद बरसाकर ईरान को दहला दिया है। आधी रात को हुई इस बदले की कार्रवाई में भारी तबाही मची। अमेरिकी सेना ने IRGC के अहम ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिकी सेना ने ईरान के गोरुख और केशम आइलैंड पर हमला किया। इस हमले में रडार और ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल साइट्स को निशाना बनाया गया। ये दोनों ही द्वीप हॉर्मुज के पास है, लिहाजा यहां किया गया हमला रणनीतिक लिहाज से भी काफी अहम है। सेंटकॉम का दावा है कि यह हमला सेल्फ डिफेंस में किया गया। सेंटकॉम ने बयान जारी करके कहा कि ये नपे तुले और सोचे समझे हमले शनिवार और रविवार को ईरान की उन आक्रामक हरकतों के जवाब में किए गए जिनमें अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र के ऊपर काम कर रहे एक अमेरिकी MQ-1 ड्रोन को मार गिराना शामिल था। अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ईरानी हवाई सुरक्षा, एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और 2 आत्मघाती ड्रोन को नष्ट कर दिया, जो क्षेत्रीय जल क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों के लिए स्पष्ट रूप से बड़ा खतरा बने हुए थे। अमेरिकी सेना ने दावा किया कि इन ठिकानों का इस्तेमाल ड्रोन ऑपरेशन और निगरानी गतिविधियों के लिए किया जा रहा था, इसीलिए यहां हमला किया गया। केशम, गोरुख और ईरान के तटीय इलाकों को निशाना क्यों बना रहा है, इसका जवाब इन द्वीपों की भौगोलिक स्थिति और रणनीतिक रूप से अहमियत में छिपा है। बात केशम आइलैंड की करें तो
तो ये ईरान की समुद्री रणनीति का सबसे बड़ा फॉरवर्ड ऑपरेशन बेस माना जाता है। ये द्वीप हॉर्मुज स्ट्रेट के बिल्कुल मुहाने पर स्थित है। ये फारस की खाड़ी में आने जाने वाले जहाजों पर निगरानी के लिए आदर्श लोकेशन देता है। सैन्य विश्लेषकों के मुताबिक यहाँ से ईरान जहाजों की मूवमेंट ट्रैक कर सकता है। इस द्वीप से ईरान ड्रोन ऑपरेशन भी चला सकता है, एंटी शिप मिसाइलों को गाइड कर सकता है और अमेरिकी या पश्चिमी नौसैनिक गतिविधियों पर निगरानी रख सकता है। केशम द्वीप को एक फ्री ट्रेड जोन घोषित किया गया है, जो इसे व्यापार और निवेश के लिए बेहद आकर्षक बनाता है। ये ईरान के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक बड़ा एंट्री पॉइंट है, जो देश के नॉन ऑयल एक्सपोर्ट को बढ़ाने में मदद करता है। केशम द्वीप ऊर्जा व्यापार का केंद्र भी है। यहाँ तेल और गैस के कई भंडार हैं। इसके अलावा ये तेल रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए भी अहम सेंटर है। रणनीतिक और आर्थिक लिहाज से अहम केशम द्वीप को टारगेट कर अमेरिका ने ईरान को तगड़ा झटका देने की कोशिश की है। अमेरिका ने सिरिक सिटी के गुरूक पर भी हमला किया। सिरिक का महत्व इसकी भौगोलिक और रणनीतिक स्थिति की वजह से है। ये ईरान के होर्मुज़गान प्रांत में ओमान की खाड़ी के पास मौजूद एक महत्वपूर्ण तटीय शहर है। गुरूक इसलिए अहम है क्योंकि ये हॉर्मुज स्ट्रेट के पास स्थित है। मौजूदा संघर्ष में एक सैन्य केंद्र के रूप में उभर कर आया है। यहाँ ईरान की मिसाइल साइट्स मौजूद होने की बात सामने आती रही है। नौसैनिक सुरक्षा ऑपरेशंस की मौजूदगी भी देखी गई है। ये क्षेत्र ईरान की तटीय रक्षा रणनीति का अहम हिस्सा है। यहाँ से वो ओमान की खाड़ी में अपनी समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ईरान ने रणनीतिक रूप से अहम सिरिक को अपने तेल निर्यात और ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में भी विकसित किया है। इन दोनों द्वीपों को निशाना बनाकर अमेरिका ने ईरान को रणनीतिक रूप से कमजोर करने की कोशिश की है। इसे हॉर्मुज पर ईरान के कंट्रोल पर प्रहार करने की रणनीति भी माना जा रहा है। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की लाइफलाइन है। वैश्विक तेल कारोबार का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। यही वजह है कि अमेरिका किसी भी ऐसी ईरानी सैन्य क्षमता को खत्म करना चाहता है जो इस समुद्री मार्ग को बंद या असुरक्षित बना सके। इन द्वीपों पर हमला करने का एक और कारण ईरान की समंदर में सैन्य रणनीति पर चोट करना है। दरअसल ईरान ने बीते वर्षों की मेहनत से अपने इन छोटे छोटे द्वीपों को सैन्य नेटवर्क में बदल गया है। बताया जा रहा है कि हॉर्मुज के पास मौजूद इन द्वीपों पर रडार स्टेशन, ड्रोन लॉन्च साइट, मिसाइल बैटरी और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की फास्ट अटैक बोट्स तैनात है। अमेरिकी और पश्चिमी रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की रणनीति साफ है कि अगर सीधा युद्ध हो तो हॉर्मुज स्ट्रेट को इतना खतरनाक बना दो कि दुनिया का शिपिंग रूट पूरी तरह से ठप हो जाए। इसी वजह से अमेरिका अब इन द्वीपों को थ्रेट मल्टीप्लायर मानकर निशाना बना रहा है। ईरान की तरफ से अमेरिकी MQ-1 ड्रोन को गिराने की घटना ने इस संघर्ष को और खतरनाक बना दिया है।
MQ-1 प्रीडेटर अमेरिका का निगरानी और स्ट्राइक ड्रोन है, जिसका इस्तेमाल समुद्री निगरानी और टारगेट ट्रैकिंग में होता है। ये 24 घंटे से भी अधिक समय तक लगातार हवा में रह सकता है और 25,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान लगातार ड्रोन और रडार नेटवर्क के जरिए अमेरिकी जहाजों और विमानों को ट्रैक कर रहा है। इसीलिए सेंटकॉम ने इस बार सीधे उन कमांड एंड कंट्रोल नोड्स को निशाना बनाया है जिन्हें ड्रोन ऑपरेशन का ब्रेन माना जाता है। संकेत साफ है कि हॉर्मुज अब अमेरिका और ईरान के बीच टेक्नोलॉजी, ड्रोन, रडार और समुद्री दबदबे की जंग का सबसे बड़ा रणक्षेत्र बन चुका है। केशम और गोरूक पर अमेरिकी हमले साफ संकेत है कि वॉशिंगटन अब ईरान की आइलैंड वॉरफेयर स्ट्रेटजी को जड़ से खत्म करना चाहता है। इसी कारण हॉर्मुज के पास मौजूद द्वीपों पर हमले बढ़ गए हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।